आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो मतलब अगर हम कई संख्याओं की गुणा कर रहे तो उन संख्याओं की गुणा करने के बाद जो गुणनफल आया उसमें जीरो की संख्या कितनी है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 100। अगर मैं 1 2 3 4 5 इस तरह से सारी संख्याएं लिख दूं और 100 तक की गुणा करूं तो इसमें जब गुणनफल होगा तो उसमें लास्ट में कितनी जीरो होगी, यो हमारा क्वेश्चन होगा। या मैं बात करूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और अप टू मैंने लिख दिया 1000 तक। 1000 तक कितनी जीरो होंगी। या मैं बात करूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और मैंने लिख दिया 10,000। मतलब ऐसा कहीं तक भी पूछा जा सके, 100 पूछ ले, 1000 पूछ ले, 10,000 पूछ ले, 500 पूछ ले, 250 पूछ ले, तो यहां पे जीरो कितनी होंगी। तो अगर इस तरह की संख्याएं हैं जैसी यहां पे दी गई हैं, एक से स्टार्ट होकर लगातार वो कहीं तक भी चल रहा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत यहां पे नहीं। जो भी लास्ट वाली संख्या उसे पकड़ो, जो भी लास्ट वाली संख्या उसे पकड़ो और इसे 5 से भाग कर दो। इसे 5 से भाग कर दो। 5 से भाग करा मैंने, 5 दूनी 10, जीरो लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे जो भागफल आया उसे फिर 5 से भाग करो। 5 चौक कितना आ गया। जो भागफल आया उसे फिर 5 से भाग करो अगर होता हो तो। अब 4 भाग ही नहीं होने का, 4 भाग नहीं होने का, तो ये जो भागफल है इन्हें जोड़ दो। ठीक है, जो भागफल है इन्हें जोड़ दो और ये जो उत्तर आया है 24, वो ही हमारे इस क्वेश्चन का जवाब भी है। 1 से लेकर 100 तक जो है जीरो की संख्या अगर मैं देखूं तो कितनी होगी, 24 होगी। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 24। ठीक है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं भाई, 1 से लेकर 1000 तक की बात करूं तो 1000 को मैं भाग करूंगा किससे, पहले 5 से। कितना आया 200, फिर 200 को भाग करूंगा मैं 5 से तो कितना आया 40, फिर 40 को भाग करूंगा मैं 5 से तो आ गया 8, और फिर मैं 8 को भाग करूंगा 5 से तो 5 कम 5। भागफल से मतलब है, शेष फल से मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है। 240, 8 और 1 को जोड़ना, 240 240, 8 248 और 1 249। तो यहां पे जो जीरो की संख्या जाएगी वो आ जाएगी 249। ठीक है भाई, अब बात करें हम 10,000 तक की। अगर मैं 10,000 तक की बात करूं तो क्या होगा भाई, देखें 10,000 तक का स्थिति क्या बनेगी। यहां कर दूं 5 से भाग कर दूंगा, इसे भाग करा मैंने, कितना आया 5 दूनी 10, 2000। 2000 को मैंने 5 से भाग करा 400, 400 को मैंने 5 से भाग करा 5 8 40, 80 को भाग करा मैंने 5 से, 16 5 80, 16 को भाग करा मैंने 5 से, सबको जोड़ दूंगा, सबको जोड़ दूंगा। ठीक है, 2000 और 400 2400, 2480, 2496 और 3 2499। तो यहां पे जो जीरो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, 2499। तो मैं समझ रहा यहां तक कोई समस्या है नहीं, आराम से तुम इन चीजों को निकाल सको। या किसी कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है तो करो काम। अब जैसे हमने 3 क्वेश्चन करे, तीनों का आंसर देख लिए, लेकिन हमारे मन में एक क्वेश्चन तो उठा है कि हमने 5 से ही भाग क्यों करा, हमने 2 से भाग क्यों नहीं करा, हमने 3 से भाग क्यों नहीं करा, हमने 4 से भाग क्यों नहीं करा, हमने 8 से भाग क्यों नहीं करा। ठीक है, तो अब यहां पे इस बात को समझने के लिए हम एक चीज देखेंगे। पहले तो इस चीज को चेक करें हम कि क्या 1 से लेकर 100 तक 24 ही जीरो है, नहीं है। तो हम इस चीज को भी चेक करेंगे, क्या 1 से लेकर 24 तक वास्तव में 24 जीरो है या हम बस तुक्का मार रहे हैं। और दूसरा हम यो भी बताएंगे कि 5 से हमने भाग क्यों करा।
अब देखो एक बात समझो कि जो पहली जीरो आवे वो 10 में आवे, 10 से पहले तो कोई जीरो नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, जो 10 बनता है वो दो संख्याओं से बना है, एक 2 से एक 5 से, ठीक है, एक और 2 से एक 5 से। मतलब अगर मैं 2 की और 5 की गुणा करूंगा तो ही जीरो आओगी, या 2 के या 5 के किसी गुणांक की गुणा करूंगा तो ही जीरो आओगी, उससे पहले जीरो नहीं आने। मतलब 2 की बजाय मैं 4 की गुणा कर दूं जब भी जीरो आ जाएगी, 4 पंजे 20। 5 के बजाय मैं 5 का गुणांक ले लिया मैंने 10, तो उसमें तो अपना भी जीरो आ गई। 15 ले लिया, 15 दूनी 30, जीरो आ गई। इसका मतलब पहली बात तो यह है कि एक जीरो बनाने के लिए मुझे 2 और 5 की जरूरत है, ठीक है। अब यहां पे क्या चीज देखी जा रही कि 1 से लेकर 100 तक, ये जो 5 से भाग कर रहे हैं, 1 से लेकर 100 तक, यो हमें ये बता रहा कि 1 से लेकर 100 तक 5 की संख्या 24 है। 1 से लेकर 100 तक जो 5 है वो 24 है, ठीक है, और 2 उससे ज्यादा है। इस बात को क्यों कह रहा मैं, 2 भी मैं निकाल के देखूंगा, अभी ज्यादा है नहीं है। और 5 की संख्या देखो टोटल कितनी है, 2 की संख्या देखो टोटल कितनी, उनमें जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही जीरो बनेगी, बस ये ध्यान रखना। मतलब 5 की संख्या देखनी है हमें टोटल कितनी है, 2 की संख्या देखनी है टोटल कितनी है, और उनमें जो भी कम होगी उतनी ही जीरो बनेगी। अब जैसे मैंने कहा कि भाई ये 1 से लेकर 100 तक ये जीरो की संख्या नहीं, ये 5 की संख्या, तो 5 वास्तव में 24 है या नहीं है। देखो भाई 5 कहां मिलेगा, एक तो 5 में मिलेगा, एक 10 में मिलेगा, एक 15 में मिलेगा, एक 20 में मिलेगा, फिर 25, फिर 30, फिर 35, 40, 45, 50, 55, 55 के बाद 60, 65, 65 के बाद आ गया तुम्हारा 70, 75, ठीक है भाई, 75 के बाद आ गया 80, 85 के बाद 90, 95 और 100। देखो इसे क्या लिख दूंगा मैं, 2 पंजे 10, इसे क्या लिख दूंगा 3 पंजे, इसे क्या लिख दूंगा मैं 2 की घात 2, 2 गुणा 2 गुणा 5, इसे क्या लिख दूंगा मैं 5 गुणा 5, इसे क्या लिख दूंगा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसे क्या लिख दूंगा 7 पंजे 35, इसे क्या लिखूंगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, इसे 9 पंजे 45, इसे क्या लिख दूंगा भाई, इसे लिखूंगा क्या 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, इसे क्या लिखूंगा 11 पंजे 55, इसे क्या लिखूंगा भाई 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 पंजे 60, इसे क्या लिखूंगा भाई 13 पंजे 65, इसे क्या लिखूंगा 2 सत्ते 14 और 14 पंजे 70, इसे क्या लिखूंगा 5 पंजे 25 और 25 तिया 75, ठीक है। इसे क्या लिखूंगा मैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और पंजे 80, इसे क्या लिखूंगा मैं 17 पंजे 85, इसे क्या लिख दूंगा मैं, इसे लिख दूंगा 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, इसे क्या लिखूंगा 19 पंजे 95, और इसे क्या लिखूंगा 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, ठीक है जी। यहां पे कितने 5 हैं, यहां पे कितने 5 हैं, यहां पे कितने 5 हैं, यहां पे 2, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे कितने 2, यहां पे कितना, यहां पे 5 की बात कर रहा हूं, नहीं देख रहा मैं क्या है क्या नहीं मेरे पास, 5 की बात कर रहा हूं। यहां कितने 5 हैं, यहां कितने 5 हैं, यहां कितने 5 हैं, ठीक है भाई, यहां कितने 5 हैं, यहां कितने 5 हैं, यहां कितने 5 हैं, यहां कितने हैं, और यहां जोड़ दो 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 और 2 18 19 20 21 22 और 2 24, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि अपने पास सामने लिख दी, ये 1 से लेकर 100 तक की बात थी तो हमने आसानी से देख लिया, लेकिन 1000 तक की बात होगी देख वहां भी लेंगे लेकिन टाइम हमारा बेकार होगा।
तो ये तरीका है निकालने का। अगर हम 100 को मतलब लास्ट वाली संख्या को भाग दे रहे हैं तो 1 से लेकर 100 तक 5 की संख्या कितनी है, ठीक है। ऐसे ही निकाली जा सके 2 की संख्या, ठीक है, ऐसी निकाली जा सके 2 की संख्या। कैसे? अगर मुझे 2 की संख्या चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 100 को 2 से भाग कर देंगे 50, 50 को 2 से भाग कर देंगे 25, 25 को 2 से भाग कर देंगे 12, 12.5 नहीं लिखना, 12 लिखना, पूरा पूरा भागफल लिखना, शेष फल से कोई मतलब नहीं। 2 को भाग करेंगे कितना आया 6, और 6 को भाग करेंगे कितना आया 3, और 3 को भाग करेंगे 1। 25 और 50 75, 75 और 12, 75 12 87, 87 और 6, 87 और 6 93, 93 और 3 96 और 1 97, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहा तो जो 2 है वो तो है 97, और जो 5 है वो है 24। जिनकी भी संख्या कम पड़ जाएगी, ठीक है, जितनी भी संख्या कम पड़ रही है, जैसे यहां 5 की संख्या कम पड़ रही है तो उतनी ही जीरो बनेगी, क्योंकि जोड़े ही उतने बनेंगे। एक 5 के साथ एक 2 लेना, दूसरे 5 के साथ दूसरा 2 लेना। जब हम 24 5 के साथ 24 2 ले लेंगे तो जो आगे के बचे हुए हैं 97 में से अगर मैं 24 घटा दूं तो कितने बचे 73। जो 2 बच रहे उनका कोई यूज नहीं है, वे कोई जीरो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो इसका उत्तर बनेगा जीरो की संख्या वो कितनी है 24 है। और इससे इस तरीके से जैसे हमने 5 देखे, जैसे हमने 2 देखे, इसी तरह से हम 3 भी देख सकें, इसी तरह से हम और संख्या को भी देख सकें। देखो जैसे हमने 2 की संख्या निकाल ली, 5 की निकाल ली, और की भी निकाल सकें हम। जैसे हम 3 की बात करें तो 100 को हमने 3 से भाग करा 33, 33 को हम 3 से भाग करेंगे 11, 11 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है। अभी भाग लग जाएगी तो लगा दो, अब नहीं भाग लगने तो 33 11 44 और 4 48, ठीक है। तो अगर मैं 1 से 100 तक की बात कर रहा, अगर मैं 1 से 100 तक की बात कर रहा तो जो 2 है वो तो आए 97, जो 3 है वो आए 48, 4 हम निकाल नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखना। 4 क्यों नहीं निकाल सकते? इस तरीके से अभाज्य संख्याएं निकलती हैं, और 4 एक भाज्य संख्या है। 5 कितना है 24, 6 हम निकाल नहीं सकते क्योंकि 6 भाज्य संख्या, 6 2 से भी कट जाएगी, 6 3 से भी कट जाएगी, ठीक है जी। 7 निकाल सकें। अब 7 की बात करें, 100 से हमने भाग करा, 100 को हमने भाग करा 7 से, तो 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, किधर निकल गए 16। तो 7 की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई भाई 16, ठीक है जी। इसके बाद 8 निकल सकता, 9 नहीं, मतलब अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे तो ये है। अच्छा, तुम्हें यहां पे एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो संख्या पहले थी, ये तो 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहे थे, इसको छोड़ दो। 2 3 5 और 7 में तुम्हें एक चीज लग रही, 2 पहला आया संख्याओं में सबसे ज्यादा, 3 उसके बाद आया और कम, 5 उसके बाद आया और कम, 7 उसके बाद आया और कम, ठीक है जी। आगे हम 11 को देखेंगे और कम मिलेगा, ठीक है भाई। 11 से अगर 100 को भाग करो तो 11 99 9 ही बचेंगे। 13 को देखो तो और कम मिलेंगे, 63 91 7 ही रह गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले आया है वो ज्यादा है और जो बाद में आया वो कम है। जैसे अगर तुम 2 छोटे बड़े भाई बहन हो तो उनमें जो पहला दुनिया में आया उसकी उम्र ज्यादा है, जो बाद में आया नेचुरल सी बात है उसकी कम है। तो वही बात यहां पे एक की बात करें तो एक तो इतना अपर्याप्त है, तो एक तो हर संख्या में भरा पड़ा है। एक तो अगर मैं 1 से 100 तक देखूं तो पता नहीं कितने एक बना देंगे हम, तो हर संख्या में से निकल जाएगा। 50 बार एक लिखोगे जब भी खत्म नहीं होने का, तो एक तो अनंत है ये मान के चलो। एक को तो हम देख ही नहीं सकते, काउंटिंग ही नहीं कर सकते कितने हैं, लेकिन अगर अभाज्य के हिसाब से भी काउंट करें तो भी 100 मिल जाएंगे तुम्हें। हर संख्या में से एक संख्या अलग निकाल सको, हर संख्या में से एक संख्या अलग निकाल सको, ठीक है। तो जो पहला आया वो सबसे ज्यादा है, जो बाद में आया वो उससे कम, उससे बाद आया वो और कम। तो यहां पे टकराव 2 में ही था, 2 और 5 में,
ना इसकी जरूरत थी हमें, ना इसकी जरूरत थी, ना इसकी जरूरत थी। हमें तो 2 और 5 में बात करनी थी। तो 2 क्योंकि पहला आया है, तो 2 की संख्या अगर लगातार संख्या चल रही है तो देखने की जरूरत नहीं, वो 5 से हमेशा ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और 5 की संख्या हमेशा कम मिलेगी। तो तुम्हें अब इस बात का जवाब बिल्कुल मिल गया होगा कि 5 से ही क्यों भाग करा, क्योंकि जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही जीरो बनेगी। और कम किसकी संख्या होगी, 2 की या 5 की, वो होगी 5 की। 2 की तो पढ़ने की नहीं हमें कभी कम, अगर संख्याएं लगातार है। अगर संख्याएं लगातार नहीं है तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो अगर लगातार संख्याएं हैं तो उनमें हमेशा 2 की संख्या ज्यादा और 5 की संख्या कम रहेगी, और इसीलिए हम 5 से भाग करें। इसीलिए ये अंदर की बात है कि हम यो 5 से भाग करके बता दिया कि जीरो कितनी है। जीरो कितनी आई इसमें, 1 से लेकर 100 तक की बात करें तो 24 है, और अगर उससे आगे हमने 1 से 1000 तक भी देखा, 1 से 10,000 तक भी देखा, तो तुमने देखा 1 से 1000 तक 249 थी और 1 से 10,000 तक 2499। ठीक है, तो अभी नोट लिख लो, 1 से लेकर 100 तक निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बताओ। 1 से लेकर 100 तक जीरो की संख्या जो है वो है 24। 1 से लेकर 250 तक जीरो की संख्या है 62। 1 से लेकर 500 तक जो जीरो की संख्या है वो 124 है। 1 से लेकर 1000 तक जो जीरो की संख्या है वो 249 है। 1 से लेकर 10,000 तक जो जीरो की संख्या है वो 2499 है। तो अगर इनमें से कोई सा आ रहा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो इन्हीं पर पूछा जाएगा, कैसे, वो कह देगा 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू 100 तक जीरो की संख्या बताओ, तुरंत बताओ तुम, 24 है। ठीक है, उसने पूछा 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू 250 तक, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बताओ 62 है। 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू कहां तक, 500 तक, डायरेक्ट बताओ तुम, 124 है। ठीक है, 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू 1000 तक, डायरेक्ट बताओ 249 है। और 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू 10,000 तक की अगर वो बात कर रहा तो डायरेक्ट बताओ 2499। मोस्टली जो छोटे पेपर हैं, जैसे कांस्टेबल लेवल का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है, उनमें इस टाइप की ही संख्या पूछी जाती है, इससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन हम हर तरह का क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा नहीं कि भाई आसान आसान देखेंगे, हम हार्ड भी देखेंगे, जो इससे हार्ड इसमें जीरो की क्या क्या बात हो सके उन सबको लेंगे। लेकिन अगर ये आ रहे हैं तो इनमें हमें निकालने की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर तुम्हारे याद नहीं है तो हमने निकालना बता दिया, 5 से भाग करो और तब तक भाग करो जब तक भाग लग रहा। अगर 5 भी आ रहा ना तो भी भाग लगाना पड़ेगा। 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया तो नहीं भाग लगाना, वहां रुक जाना। फिर जितने भाग फलाए उन्हें जोड़ दो और तुरंत बता दो कि यहां से यहां तक जो है जीरो की संख्या कितनी है, 24 है, 62 है, 124 है, 249 है या 2499 है। लेकिन कहां लगेगी वो बात, जब संख्याएं लगातार होंगी, जब संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी तब ये बात लगानी। अगर संख्या 1 से स्टार्ट नहीं है तो उन क्वेश्चनों को कैसे करना उन्हें भी देखें।